Get richer through scripture. Get richer through scripture. नमस्कार, आपका मेरे चैनल गेट रिचर थ्रू स्क्रिप्चर में स्वागत है। आज एक स्टोरी बाइजू क्लासेस, आप सब जानते हैं एक बड़ा पॉपुलर एजुटेक सेक्टर में ब्रांड बाइजू बाइजू क्लासेस से ये शुरू हुआ। बाइजू रविंद्रन इनके फाउंडर हैं। ये इनके पेरेंट्स टीचर थे और फिर बाद में ऐसा इनको शिक्षा दीक्षा इनकी परवरिश हुई, ये एक बहुत अच्छे टीचर बने बाइजू रविंद्रन। और इन्होंने बाइजू क्लासेस नाम से एक वेंचर जो है वो स्टार्ट किया, ऐप बेस्ड। और ये आज इतना पॉपुलर है कि ये बाइजू जो ये लर्निंग ऐप है, जो बाइजू जो ये एजुटेक कंपनी है, ये इस समय 22 बिलियन यूएस डॉलर की इसकी मार्केट कैप है। लेकिन मैं ये जो इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ बाइजू क्लासेस की, मैं एक इसके साथ एक जो आज मैं दुख प्रकट करना चाहता हूं, क्योंकि हाल ही में जो मैं इन कंपनी के बारे में खबरें पढ़ रहा हूं, और वो कहीं ना कहीं मेरा जो संशय था, जो मेरा एक शक था, वो पूरा जो है ना वो सामने जो है ना वो सत्य जो है ना वो होता नजर आ रहा है। देखो, आप शायद एजुकॉम कंपनी को जानते हो। एजुकॉम जो एक प्रकाश शांतनु की जो कंपनी थी, उस कंपनी ने क्या किया, यदि आप थोड़ा सा भी उस कंपनी के बारे में गूगल करके भी देखें, वो कुछ साल पहले आई। उन्होंने एजुटेक कंपनी में स्मार्ट क्लासेस का कंसेप्ट शुरू किया। बहुत अच्छा कंसेप्ट था, बहुत इतना अच्छे से स्कूल्स ने उसको जो है ना कैच किया। लेकिन उसके बाद पता नहीं उनको क्या हुआ, एक के बाद एक एक्विजिशन, एक के बाद एक मर्जर, और वो कॉलेज एजुकेशन में भी आ गए, प्रोफेशनल एजुकेशन में भी आ गए, स्कूल्स में भी आ गए, प्राइमरी एजुकेशन में भी आ गए, प्लेवे में भी आ गए। मतलब कोई एरिया उन्होंने छोड़ा नहीं। और वो लोग, हम देख के हैरान होते थे कि ये कर क्या रहे हैं। मतलब अपने एरिया में ठीक है, आपको ग्रो करना चाहिए, डाइवर्सिफाई करना चाहिए, लेकिन एक लिमिट होती है हर एक बिजनेस की। और उसके बाद क्या हुआ, आज वो दिवालिया कंपनी है, आज इंसॉल्वेंट कंपनी हो गई है, वो कहीं नहीं है वो। और मैं बात कर रहा हूं, आप देखिए कि शास्त्र हमारे कहते हैं कि पाप का जो बाप होता है ना वो लालच होता है। और लालच यदि एजुकेशन सेक्टर में आ जाए तो तौबा तौबा तौबा। अब आप देखिए, ये इतनी 22 बिलियन की जो बाइजू क्लासेस, ये एक ऐप से शुरू हुई कि ठीक है, आप स्टार्टिंग की प्राइमरी क्लासेस हुई, आप सीनियर सेकेंडरी में आ गए। आप देखिए उसके बाद विद इन वेरी स्मॉल स्पैन ऑफ टाइम आपने इस एजुटेक कंपनी को एक धंधे की तरह ग्रो किया। धंधा जिसे कहते हैं। और एजुकेशन को यदि आप धंधे की तरह, एक सो कॉल्ड बिजनेस की तरह ग्रो करोगे, तो आपको स्पष्ट कह दूं अपने शास्त्रों से, उस कंपनी का हाल जो है ना वो क्या होगा, ये आपको वक्त बता देगा। और आप देखिए कि ये खबर जो इसकी दुख पूर्ण जो खबर जो कहां से शुरू हुई, ये खबरें आई पीछे कि 2500 लोग, एम्प्लॉइज जो हैं वो बाइजू क्लासेस, जो बाइजू ये एजुटेक कंपनी है, ये अपनी पेरोल से हटा रही है। क्या इन्होंने कारण बताया कि जी हम जो है ना कंसोलिडेट कर रहे हैं, अपने एप्स को जो है ना वो कंसोलिडेट कर रहे हैं। आपने इतना फैला लिया है कि अब आपको कंसोलिडेट करने के लिए अब लोगों को निकालना पड़ रहा है। और उसके बाद देखिए, जो सबसे जो एक सेंसेशनल जो बात हुई, आप देखिए, कार जो जो पी चिदम्बरम जो एमपी हैं इंडिया में, वो पी चिदम्बरम जी के बेटे जो हमारे एक्स फाइनेंस मिनिस्टर रहे, उन्होंने इतने जो है ना बड़े सीरियस जो है इल्ज़ाम इस कंपनी की बाइजू क्लासेस की जो ये एजुटेक कंपनी है, इतने सीरियस इल्ज़ाम उन्होंने लगाए हैं। और उन्होंने आईसीएआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के जो उनका जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिव्यू बोर्ड होता है, कि जो अकाउंट्स जो है फाइनल हो चुके हैं, ऑडिट हो चुके हैं, उनको दोबारा रिव्यू करता
करते हैं यदि जरूरत पड़े तो। उन्होंने सीरियस इल्जाम क्या लगाए हैं कि देखिए ये वो कंपनी है जो अपना 81% जो रेवेन्यू है वो कहीं ना कहीं आप देखिए हार्डवेयर से जनरेट कर रही है। और एजुटेक कंपनी हार्डवेयर से लैपटॉप बेच रही है, टैबलेट बेच रही है, एसडी कार्ड बेच रही है। और जबकि एजुटेक कंपनी को सर्विसेज से, सब्सक्रिप्शन से इनकम चाहिए और ये हार्डवेयर बेच के कर रही है, तो ये एजुटेक का एरिया नहीं है। तो एक एक तरह का इल्जाम है कि ये एजुटेक का ऑपरेशन ही नहीं है। और फिर दूसरा देखिए कि 18 महीने एजुटेक कंपनी ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है फाइल करने में, वो जो हमारा जो कॉर्पोरेट जो हमारा जो अफेयर्स मिनिस्ट्री है, जो हमारा डिपार्टमेंट है कॉर्पोरेट का, वहाँ 18 महीने जो है इन्होंने डिले की है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इन्होंने फाइल नहीं किया। क्या इस किस बात का द्योतक है, क्या इंडिकेट करता है? कहीं ना कुछ गड़बड़ है। और उसके बाद देखिए उन्होंने अपनी लेटर में, चिदम्बरम साहब ने ये कहा है कि आप देखिए 60% जो एम्प्लॉइज की कॉस्ट होती है, मेनली क्या होती है, सैलरी होती है, उसको ये कैपिटल एक्सपेंस दिखा रहे हैं। और आप जानते हैं बेसिक अकाउंट्स के जो हमारी सैलरी होती है ये एक हमारा रनिंग एक्सपेंस है, इसको आप कैपिटलाइज नहीं कर सकते। वो क्यों कर रहे हैं? ताकि खर्चे कम हो, ताकि जो है हमारा जो है वो प्रॉफिट जो है वो ज्यादा आए या लॉस कम नजर आए। उसके बाद आप देखिए जो ये सब्सक्रिप्शंस ले रहे हैं, जो इन कहते हैं ना कि हमारे इतने इनके लाखों की गिनती में सब्सक्रिप्शंस है इनके ऐप्स के, उनसे जो सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं अप फ्रंट, यानी कि यदि 4 साल उन्होंने सर्विसेज देनी है अपनी सब्सक्रिप्शंस की, वो सारी की सारी जो सब्सक्रिप्शन का जो पैसा आ रहा है उसी साल के अंदर ही रेवेन्यू शो कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं? यदि आप थोड़ा भी अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स को जानते हो तो यदि हम सर्विसेज एक सब्सक्रिप्शन की 4 साल में या 3 साल में हम उनको डिलीवर कर रहे हैं, तो हमें 4 साल में उस रेवेन्यू को जो है ना वो बांटना पड़ेगा। लेकिन एक ही साल में वो सारा अप फ्रंट सब्सक्रिप्शन जितना भी पैसा आया एक ही साल का रेवेन्यू दिखा रहे हैं। क्यों दिखा रहे हैं? ताकि प्रॉफिट ऊपर दिखाया जा सके या नुकसान को कम किया जा सके। और देखो इसके अलावा ये मतलब इस तरह की इरेगुलरिटीज आप देखिए कर रहे हैं। और देखिए 2702 करोड़ रुपए का नुकसान इन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2021 में दिखाया है। 30% इनका रेवेन्यू डाउन है। और आप देखिए ये शॉपिंग कैसे कर रहे हैं, क्या क्या नहीं खरीद लिया इन्होंने 6-7 साल में। एक क्लासेस का ऐप लेके आए थे ये स्कूल्स का, अब देखिए स्कॉलर को इन्होंने ले लिया, वाइट हैट इन्होंने ले लिया, आकाश इन्होंने ले लिया, मेरिट नेशन इन्होंने ले लिया, मतलब मेरे पास गिनती नहीं है, ग्रेट लर्निंग इन्होंने ले लिया, ट्यूटर विस्टा इन्होंने ले लिया। मतलब आखिर बेसिक जो इकोनॉमी आप इनसे रविंद्रन जी से बात करो तो कहते हैं जी इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो आप इकोनॉमी ऑफ स्केल की बात करते हो, क्या आपको ये इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट नहीं पता कि एक डिस इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल भी होता है? कि आखिर और फिर देखिए इतनी ओवरलैपिंग है इनके जो जो कंपनीज ये खरीद रहे हैं। मैं अभी आता हूं इस चीज पे। आप देखिए कि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा जो है ना एक इंडिकेशन है कि ये कंपनी कहां जा रही है, एक धंधे की तरह ये काम कर रही है। और देखो इस कंपनी का, यदि मैं अब आपको एक बात बताऊं कि किस तरीके से आप हमारे जो शास्त्र हैं वो इस कंपनी को जो है ना कहीं मुझे पूरा केस नहीं पता कि कंपनी का, क्योंकि जब तक मैं मैनेजमेंट के साथ नहीं मिलूंगा मुझे नहीं पता चलेगा। लेकिन फिर भी प्राइमा फेसी मैं शास्त्र से कुछ बातें जो है ना इस कंपनी के लिए, इस कंपनी के फाउंडर के साथ के को एड्रेस करके मैं कहना चाहता हूं। और सबसे पहली बात जो है वो ये है कि फोकस। फोकस, मैं हमेशा कहता हूं फोकस, आप एक एरिया पे फोकस करो, उसके बाद उसमें परफॉर्म करो, उसके बाद उसमें ग्रो करो। और एक पॉइंट के लेवल तक आने पर, जब आपकी ग्रोथ एक लेवल तक आ जाए, उसके बाद आप एक स्ट्रेटेजी बनाओ कि क्या हम डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। वो एक पूरा जो है ना वो एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है। लेकिन ऐसा नहीं कि आप अभी परफॉर्म ही कर रहे हो, ग्रोथ आपकी एक पॉइंट तक आई नहीं है, सैचुरेशन पॉइंट आया ही नहीं है, दूसरा खरीद लिया, तीसरा खरीद लिया, क्या जी हम जो है ना कहीं मार्केट कैप बढ़ जाए, कहीं ना कहीं हम जो है ना बहुत बड़ा मार्केट शेयर कर लें, कहीं ना कहीं हम एजुटेक एरिया में सबसे नंबर 1 बन जाएं। और आप देखिए दूसरा जो ये काम कर रहे हैं, इनकी प्रमोशंस को मैंने बड़ा क्लोजली वॉच किया है, मेरे पास इनकी टेलीकॉल्स आई हैं। आप देखिए
इस तरह की टेली कॉलिंग इनकी होती है। अब आप हैरान होगे, साफ पता चलता है जैसे ये कोई एफएमसीजी का प्रोडक्ट बेच रहे हैं, धंधा कर रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं पैसा बटोरना है, सब्सक्रिप्शन लेनी है। और मैं इनको कहूंगा, यदि बदबू आने लग पड़े इस तरह की आपकी प्रमोशन से धंधे वाली, तो कम से कम एजुकेशन सेक्टर में जो कंपनी काम कर रही है, एजुटेक में जो काम कर रही है, वो उसका जो है ना अल्टीमेट जो उसका जो रिजल्ट है ना, जो उसका फेट है, वो बहुत ही दुखपूर्ण है। मैं ज्यादा बात नहीं कहना चाहता, जितना कह रहा हूं इसको आप ज्यादा समझें इस कंपनी के मैनेजमेंट वाले। और दूसरा, जो हमारी गुरबानी में जो बात 356 नंबर पृष्ठ पर गुरु ग्रंथ साहब में लिखी है कि विद्या विचारी ता परोपकारी, कि विद्या जो विचार है ये तो परोपकार के लिए होता है। आप ऐसे नोबल सेक्टर में हो और इसको पूरे धंधे की तरह करने में लगे हो, जैसे कि आप कोई जो है ना मतलब आप कोई साबुन की टिकिया बेच रहे हो या आप कोई फूड की आइटम बेच रहे हो। अब आप अगला देखिए, उसके बाद जो है ना कहीं इसमें ओवर जो कैपिटलाइजेशन जो है, कहीं ना कहीं इतना ज्यादा पैसा बाहर का जो है, वो फंडिंग इतनी ज्यादा की हुई है, वो इतनी ज्यादा है कि आप देखिए उस तरह के रिजल्ट्स इनको नहीं मिल रहे। यानी कि कंपनी में पैसा ज्यादा लगा हुआ है, प्रोडक्ट ज्यादा है और ओवरलैपिंग है इनके प्रोडक्ट्स में। मतलब जितने इन्होंने जो कंपनीज खरीदी हैं, लगभग वो एक ही तरह के प्रोडक्ट जो है ना, एक ही तरह की सर्विसेज दे रही है। तो ये ओवरलैपिंग को कंसोलिडेट करना जो है ना, बहुत जरूरी है बायजू क्लासेस के लिए। और उसके बाद में एक बात, अपने शास्त्रों के जो हमारे वेदांग का जो एस्ट्रोलॉजी, जिसे ज्योतिष विज्ञान कहते हैं, जो वेदांग का एक छेवां प्राइम मुख्य अंग है, उसके हिसाब से मैं अभी यहां से दावा कर सकता हूं कि जो बायजू रविंद्रन है, उनकी कुंडली में जो है ना चंद्र जो है, वो चंद्रमा जो है वो अफ्लिक्टेड होगा, वो पीड़ित होगा। और इनके लिए इन साहब को, ये जो फाउंडर है रविंद्रन जी, या जो ये आपके इनके सीईओ हैं, इनको ईक्यू मैनेजमेंट, यदि मैं प्रोफेशनल भाषा में बात करूं तो उस ईक्यू मैनेजमेंट इनके लिए बहुत जरूरी है, ताकि ये एक स्टेबल और एक बढ़िया मन से जो है इस कंपनी को चला सके। और दूसरी बात मैं मंत्रा की करूंगा, जो हमारे शास्त्रों में जो दो धारी तलवार कही जाती है, कि पर्सनलाइज्ड मंत्रास जो है ना, उनको हम जो है ना वो उन मंत्रों के माध्यम से हम इस बायजू क्लासेस और इस बायजू क्लासेस के मैनेजमेंट को ऐसी गति और ऐसी स्टेबिलिटी और ऐसी स्ट्रेटजी के लिए जो है ना वो प्रेरित कर सकते हैं कि ये कंपनी दोबारा जो है ना अपने पूरे जलाल पर आ सकती है। और जो इतना बड़ा पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है, वो एक ग्रोथ की तरफ जो है ना वो जा सकता है। राष्ट्र हित में जो मैंने बातें कही, इनमें यदि मेरे से कोई भी बात ऐसी कही गई हो जो किसी को या कंपनी के किसी भी मैनेजमेंट को बुरी लगी हो, तो मैं क्षमा चाहूंगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।